उम्मीदवार का ऐलान कभी भी हो सकता है। अभी केंद्र से हमने समय मांगा हुआ है। जो ही वो हमको समय देते हैं, कल का, परसों का, परले दिन का, तो हम और मुख्यमंत्री जी जाएंगे। हम उसके लिए तैयार हैं। हमने अपना होमवर्क एक तरह से तैयार किया हुआ है। जो ही केंद्र की मोहर लगेगी, निर्णय हो जाएगा। सर, कुल कितने उम्मीदवार जो संभावित थे या आपके पास आए थे आवेदन, और कितने का नाम का पैनल सोचा था? क्या प्रोसीजर था देखिए, इसका? 25 उम्मीदवारों पर चर्चा वहाँ हुई है, और उसके बाद की चर्चा जो है वो केंद्रीय चुनाव समिति के समक्ष होगी, और जो भी कैंडिडेट होगा वो आपके सामने आ जाएगा। अब सर, आप क्योंकि वहाँ पर ट्रैक्टर रैली भी आपने निकाली, कई दौरे आप कर चुके हैं, पूरी पार्टी वहाँ पर लगी हुई है, किस तरीके से आप देखते हैं चीज़ों को, और खासकर जो कृषि विधेयकों को लेकर विरोध था, और उससे कुछ असर आपको पड़ता दिख रहा है चुनाव के विरोध में? देखिए, मुझे लग रहा है कि अब ऐसा विरोध करने वाले लोग काफ़ी फ्रस्ट्रेशन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि विरोध झूठ के आधार पर था, और झूठ कभी भी लंबी टिकती नहीं है। उनके पास कोई भी बात कहने के लिए नहीं है, कोई सुधार वो उसमें बताते नहीं हैं। वो तो एक ही बात कहते हैं कि भाई इसमें एक बात जुड़वा दो कि बाहर भी एमएसपी पे खरीदा जाएगा। इसके अलावा और कोई किसी की कोई मांग नहीं है, और ये मांग व्यवहारिक नहीं है। व्यवहारिक इसलिए नहीं है कि सरकारी खरीद होगी जब तो भाव ऊंचे जाएंगे, जब सरकारी खरीद बंद हो जाएगी तो नीचे आ जाएंगे, और जब सरकार वापस बेचेगी तो और नीचे आ जाएंगे। तो पूरे देश के, प्रदेश के मार्केट को हमेशा कंट्रोल करके नहीं रखा जा सकता। मार्केट में चीज़ें ऊपर भी जाएंगी और नीचे भी जाएंगी। तो जब नीचे जाएंगी तो किसी व्यापारी को, मान लो अब हम बाजरा खरीद रहे हैं और हम 2150 के भाव में खरीद रहे हैं, और जब बाजरा हम वापस बेचेंगे तो हो सकता है 1500 आ जाए, 1400 आ जाए। तो जब वापस बेचेंगे तो बाहर किसान का बाजरा 2150 में क्यों लेगा व्यापारी? वो कहेगा मंडी में मुझे मिल रहा है 1400 1500 के भाव में, तो मैं बाहर क्यों लेने जाऊंगा? और मैं उस पे रेट से कम रेट पे अगर किसान का लेऊंगा तो मुझे सजा हो जाएगी। तो उसके घर में अगर 10 क्विंटल 15 क्विंटल बचा हुआ है तो उसको बेचना ही मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह से मान लो सरसों है, हम खरीदेंगे जब महंगी होगी। सारी सरसों का हम तेल भी नहीं निकालते, 1 लाख क्विंटल का निकालते हैं, बाकी वापस मार्केट में देते हैं, क्योंकि सरकार तो सरसों बाजरा इसलिए खरीदती है कि किसान को भाव मिल जाए, उसका घाटा उठा के भी बेचती है। धान और गेहूं इसलिए खरीदती है कि बफर स्टॉक रहे और राशन की दुकान पे बटे। लेकिन सरसों और बाजरा तो केवल किसान को भाव देने के लिए खरीदते हैं। तो जब वो वापस बेचते हैं तो मार्केट डाउन आती है। तो सारी मार्केट को आप हर समय कंट्रोल करके नहीं रख सकते भारत में, किसी भी देश में। वो तो अप डाउन होगी ही होगी। तो जब अगर ट्रेडर सस्ता दे रहा है और आपने एक शर्त लगा दी तो किसान उसमें से उलझ जाएगा, उसका तो फिर बिकेगा ही नहीं। तो ये बात कहने में जितनी सुंदर है, व्यवहार में उस प्रकार की नहीं है। सरकार तो एक ही जिम्मेवारी ले रही है कि भी जैसे हम पहले एमएसपी पे खरीद कर रहे थे वैसे ही एमएसपी पे सरकारी खरीद चलती रहेगी। और ये जो बात दूसरी कह रहे हैं इसमें कोई व्यवहारिकता नहीं है। तो सने सने करके किसान भाइयों को ये बात समझ में आ गई है, और इस पर जो झूठ बोल रहे थे वो एक्सपोज होते जा रहे हैं। तो आपने विजिट किया सर, दौरे किए हैं, लोगों से मिले भी हो, जब आप जनरली बात करते हैं एक आम आदमी से, किसान से, वो इन बातों को समझ रहा है आपकी बात जो आप कह रहे हैं, क्या फीडबैक मिलता है? नहीं, बिल्कुल किसानों को बात ध्यान में आ रही है। लगातार मैं तो बात कर रहा हूँ, बाकी लोग भी बात कर रहे हैं, सब उनके बीच में जा रहे हैं, सांसद जा रहे हैं, विधायक जा रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ता जा रहे हैं, सारे किसान मोर्चा के जा रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं, सबके ध्यान में आ रही है। बल्कि प्रगतिशील जो किसान है वो जगह जगह जाके इनके हक में कि भाई ये कानून हमारे फेवर में है, जगह जगह जाके अपनी बात कह रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, संगोष्ठियां कर रहे हैं। क्योंकि डायरेक्ट मार्केटिंग उन्हीं के ज़्यादा फायदे की है जो एफपीओज वाले हैं और जो हमारे प्रगतिशील किसान हैं। बाकियों के लिए मंडी यूं ही चलती रहेगी, एमएसपी यूं ही रहेगा। झूठ कांग्रेस की खुलती जा रही है कि भाई ये झूठ बोल रहे थे, अब तो एमएसपी पे खरीद हो रही है, अब तो बाजरा और जीरी खरीदी जा रही है। 32,000 करोड़ रुपया पंजाब में पिछली बार लगा था, सरकार, केंद्र सरकार ही दे रही है। 12,500 करोड़ हमारे लगा था, केंद्र सरकार ही दे रही है। चाहे 13 लगे, चाहे 14 लगे, उत्थे चाहे 33 लगे, चाहे 34 लगे। बाजरा पिछली बार 650 करोड़ में खरीदा गया था, इस बार 600-700 करोड़ लगे। तो सरकार खरीद कर रही है। तो ये जो झूठ बोल रहे थे एमएसपी पे खरीद नहीं होगी, खरीदेंगे नहीं, वो सारी की सारी झूठ की पोल इनकी खुल गई है। संगठन ने क्या जिम्मेदारी तय की है सर? पार्टी नेताओं को किस प्रकार से प्रचार प्रसार रहेगा, मुख्यमंत्री कितने दौरे करेंगे, और की ओर बात
करें तो कैसे प्रचार प्रसार होगा? प्रचार प्रचार का उपचुनाव का नमूना तो आपने देखा है जींद में। सब लोग लगते हैं, सारी पार्टियां वहीं लगती हैं, सारा मीडिया भी वहीं होता है। निश्चित रूप से वो एक अलग विषय है, लेकिन इस विषय पे भी, किसान वाले विषय पे भी 14-15 लाख जितने भी किसान परिवार हैं, हम उन सब किसान परिवारों तक जा रहे हैं। एक चिट्ठी प्रधानमंत्री जी के नाम धन्यवाद की लिखवा रहे हैं, और एक जो है पत्रक भी पहुंचा रहे हैं कि ये इनकी सच्चाई क्या है। और हम एक संकल्प ही लेके चले हुए हैं कि भाई सच को झूठ से हारने नहीं देंगे, क्योंकि ये सारे के सारे कानून सच के पक्ष के हैं, ये किसान के हित के हैं। और जो मंडी भी यूं ही चलेगी, एमएसपी भी यूं ही रहेगा, बढ़ बढ़ के आएगा। ये जो कांग्रेस से हाइपोथेटिकल सिचुएशन उत्पन्न करके, एक काल्पनिक स्थिति उत्पन्न करके धारा 370 तोड़ दी तो देश टूट जाएगा, वो टूट गई, देश तो नहीं टूटा। 3 तलाक हट गए तो देश में बिखराव हो जाएगा, वो देश ऐसे ही है, कोई बिखराव नहीं हुआ। फिर ये कहने लगे कि जो है सीए ले आए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ये एक काल्पनिक स्थिति उत्पन्न करते हैं और उसका भय उत्पन्न करते हैं। उसकी भय की राजनीति करने की इनकी आदत हो गई है, और लोग भी इस आदत को समझ गए हैं। भाई जो स्थिति आज है नहीं, हम कह रहे हैं बिक रहा है, बिकेगा, कह रहे हैं आगे नहीं बिकेगा। भाई राहुल तो अभी जवान है, बताओ, सुरजेवाला भी जवान है, दीपेंद्र भी जवान है, भगवान की कृपा रही तो 20 साल मैं भी काटूंगा, ना बिके तो हम अड़े हैं। यानी आज आप एक काल्पनिक सिचुएशन पैदा करके किसानों को भ्रमित कर रहे हो कि आगे नहीं होगा जी, आगे नहीं होगा, आगे उठे कुटते थे कहीं चले जाओगे क्या? अभी आपने जितनी बात मैंने समझाई, आपको ध्यान में आई क्या? वो बात ठीक है आपकी, हाँ। किसान मांग कर रहा है कि एक लाइन नहीं, उस लाइन का परिणाम क्या? नहीं, आप उस लाइन का परिणाम जो मैंने बताया, अगर आपको नहीं ध्यान में आया तो मैं फिर से बताता हूँ। आपने ध्यान से सुना, फिर से सुन लीजिए। अभी बाजरा हम 2150 के भाव खरीद रहे हैं। बाजरा सरकार वापस बेचती है मार्केट में। जब सरकार अपना बाजरा वापस बेचेगी तो मार्केट नीचे आ जाएगी। यही तो किसान कह रहे हैं, कल तो उनका झोना नहीं बिकेगा, उनकी कनक नहीं बिकेगी, भाव नीचे आ जाएंगे। यही बात तो किसान बोल रहे हैं बार बार। मैं फिर से समझाऊं क्या आपको? अगर आप समझना तो चाहते हैं तो मैं आपको समझा सकता हूं। आपको विषय ध्यान में आना चाहिए, नहीं तो मैं और आप व्यक्तिगत बात करते हैं। आइए समझ लीजिए। एक सर सवाल ये था कि ये चर्चा है कुछ इस प्रकार की नहीं है सर, जो नेता है वो बीजेपी से हुआ सिंबल आपकी पार्टी का हो, कुछ इस प्रकार का भी सर? बीजेपी का उम्मीदवार लड़ेगा, बीजेपी का ही सिंबल होगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है, गोहाना की बात करें, बड़ौदा की बात करें, पूरा इलाका, वो ऐसा दावा वो करते हैं, और वहां पर उन्होंने चुनौती दी है मुख्यमंत्री को। पूछा था सवाल, क्या है ये जीत में किस प्रकार की बात उन्होंने कही थी, इसका मतलब क्या होता है सर, क्यों ऐसा वो कहते हैं, चुनौती स्वीकार क्यों नहीं करती? देखिए, उनको तो अपने घर से बाहर कैंडिडेट ढूंढने की आदत ही नहीं है। सोनीपत लड़े तो भूपेंद्र हुड्डा, रोहतक लड़े तो दीपेंद्र हुड्डा, राज्यसभा जाए तो दीपेंद्र हुड्डा, अब भी वो मैं लड़ लूं। अरे भाई, कोई और कार्यकर्ता भी देख ले, अपने परिवार से बाहर निकल। हम तो वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता को लड़ाने के पक्ष में हैं, उसी को लड़ाएंगे।